हीराबेन मोदी की कहानी और उनकी अनोखी सीख। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। मोदी ने एक ब्लॉग में बताया था कि वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरैल की छत से बना वो 1 डेढ़ कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। मोदी ने एक ब्लॉग में बताया था कि हमारे छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसीलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। सामान्य रूप से जहाँ अभाव रहता है वहाँ तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच में भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थी। उनकी माँ समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता की एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला स्वामी अमारो जाग से। वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नु हाल रडू। माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर में बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकाल कर चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों से के कांटे हमें चुभ न जाएं। अपने काम के लिए किसी दूसरों पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम में कितनी दिक्कत होती थी, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसीलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरैल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था, कभी वहाँ से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुँचे, इसीलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। पीएम मोदी की माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की ज़मीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर
के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसीलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थीं। हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई किया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत ही सुंदर कटोरियाँ बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करने की हम भारतीयों में तो आदत है। माँ उसकी भी चैंपियन रही हैं। पीएम मोदी की माँ साफ सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती थी। जब भी मोदी दिल्ली से गांधीनगर जाते थे तो माँ उनको अपने हाथ से मिठाई ज़रूर खिलाती थी। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह ज़रूर पोंछती हैं। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक छोटा सा रुमाल तौलिया खोस कर रखती हैं। पिताजी अपनी चाय की दुकान से जो मलाई लाते थे उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थी। और घी पर सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार हो, ऐसा नहीं था। घी पर हमारे मोहल्ले की गायों का भी अधिकार था। माँ हर रोज़ नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थी, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थी। माँ यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वे खुद को खपा देती हैं, खुद को भुला देती हैं। पीएम मोदी की माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। उनकी माँ को नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी में मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनकी आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।